भाजपा नेता अभय सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर विधायक सरयू राय पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आम जनता के मुद्दों को सदन में उठाने की जगह अपने खास लोगों के मुद्दे से सदन का समय जाया करते हैं। वो खास लोगों के जमीन से जुड़े उन विवादों को रखते हैं जो मामले कोर्ट में लंबित है। शहर की जनता जानना चाहती है कि सर्किट हाउस एरिया में किस शख्स के जमीन के मामले को लेकर उन्होंने सदन में मामला रखा। अभय सिंह ने सवाल उठाया कि जिस 86 बस्ती के नाम पर सरयू राय ने चुनाव जीता, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। अभय सिंह ने युगांतर भारती संस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए, जिसके कर्ता धर्ता विधायक सरयू राय ही है। श्रीमान सरयू राय जी जो ईमानदार व्यक्ति भी है, जैसा तथाकथित लोग कहते हैं, और अपने कर्तव्यों को निर्वाह भी करते हैं जैसा वे कहते हैं। एक उनसे जुड़ा सवाल यह है कि वे विधायक बने, 72,000 मत उनको प्राप्त हुआ। जमशेदपुर की जनता ने उन्हें विजय भी प्राप्त किया और उनसे अपेक्षा भी रखा कि वे अच्छे कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन विगत 20 मार्च को विधानसभा के अंदर उन्होंने एक सवाल किया विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। सारे सदन के लोग बैठे हुए थे। वे सुनारी स्थित 5 एकड़ 28 डिसमिल की जमीन एक नागरिक के पक्ष में उन्होंने सदन के अंदर में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि एक नागरिक के साथ में अत्याचार हुआ है और 5 एकड़ 28 डिसमिल जमीन के सवाल में उन्होंने विधानसभा के अंदर में प्रश्नोत्तर किया। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय सरयू राय जी, आप एक विद्वान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, यह बताने का प्रयास करें कि वह नागरिक कौन है। जमशेदपुर की जनता जानना चाहती है। आपने विधानसभा के अंदर वो बातों को नहीं रखा। वह नागरिक कौन है, वह व्यक्ति कौन है जो 5 एकड़ 28 डिसमिल के सवाल पर, जहां आपने एक बार कहा कि हम 86 बस्ती के लोगों को मालिकाना देंगे, उसके सवाल पर मैं सदन के अंदर पर जाऊंगा। लेकिन आप 86 बस्ती के सवाल किए या ना किए तो बात के विषय, केवल एक नागरिक के लिए आप, जिसका मामला न्यायालय पर विचाराधीन है, न्यायालय पर मामला लंबित है, सेना, टाटा स्टील प्लस और नागरिक के आपस में विचाराधीन मामला, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय मामला लंबित है। लेकिन एक नागरिक के लिए आपने विधानसभा का उपयोग किया, विधानसभा के अंदर जाकर के आपने उसका समय को उपयोग किया और 72,000 लोगों ने जिस उम्मीद और जिस अपेक्षा के साथ आपको जिताया, उसमें 72,000 के लोगों को आप दरकिनार करते हुए एक व्यक्ति को चुना, एक नागरिक को चुना और उसके जमीन के सवाल पर आपने सवाल वहां पर खड़ी कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं माननीय अपने सम्मानित विधायक जी से, कि यह बताइए कि पूरे 15 वर्ष के कालखंड में जब आप मंत्री थे, विधायक थे, 2 बार जीते, 3 बार जीते, 3 बार में एक नागरिक छोड़कर के अन्य कभी आपने सवाल किया था कि किसी जमीन का विवाद का बंटवारा करने के लिए आपने कोई न्याय किया। जमशेदपुर में हजारों केस ऐसे लंबित हैं हर व्यक्ति का न्यायालय पर। उस ठेले वाले, खोमचे वाले के लिए आपने किया कभी सवाल? केवल एक नागरिक के लिए किया। मैं माननीय जनप्रतिनिधि जी से पूछना चाहता हूं, क्या वह जमीन किसी उद्योगपति का तो नहीं है? क्या वह जमीन की लागत जिसके समर्थन में आपने विधानसभा के अंदर स्टैंड कर लिए, वह 500 करोड़ की जमीन तो नहीं आज के बाजार मूल्यों के आधार पर? फिर सवाल यह भी है कि जब मामला न्यायालय पर लंबित है तो न्यायालय के कानून पर आपको भरोसा नहीं, और आप जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको रोकना या रुकना उचित नहीं समझ करके आप विधानसभा में ध्यान आकृष्ट कराया। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे यह जानना चाहते हैं
वह अमुक नागरिक कौन है, वो प्रतिष्ठित नागरिक कौन है, उसका नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ गई? यह सवाल हम करना चाहते हैं। क्या उसका नाम आप उजागर करेंगे? कहीं यह तो नहीं है कि विगत विधानसभा के चुनाव में वह नागरिक जो है आपको तन मन धन से सहयोग किया और उसका कर्ज उतारने में आप लगे हुए हैं? तो 72,000 लोगों ने भी तो आपको मत दिया है। आप उनके पक्ष में क्यों नहीं पहल किए, क्यों नहीं उतरे? सदन के अंदर में किसी नागरिक को अगर आप नहीं जानते होंगे